प्रियजनों, उपस्थित हूँ मैं हिंदू वर्ष के महीनों और तिथियों की जानकारी देने हेतु। हिंदू वर्ष पूर्ण रूप से वैज्ञानिक सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की चाल और खगोलीय ग्रह पिंडों के क्रियाकलापों और गति पर आधारित है। हिंदू वर्ष को ऋतु अनुसार 6 महीने के 2 भागों में बांटा है। वर्ष की शुरुआत ग्रीष्मकाल शुभ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा चैत्र नवरात्रि से होती है। अर्धवर्ष आश्विन आसोज श्राद्ध पितृपक्ष अमावस्या को खत्म हो जाता है। उसके बाद शारदिक नवरात्रि आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होकर अंतिम मास फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली के त्योहार के साथ साल खत्म हो जाता है। हिंदू वर्ष प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर मनुष्य को निरोग और सुख समृद्धि के साथ 100 वर्ष आयु प्रदान करना सिखाता है। हिंदू वर्ष के महीनों प्रत्येक महीने के 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं। एक शुक्ल पक्ष यानी चांदनी रातें जो कि चंद्रमा की कलाओं के अनुसार बढ़ती हैं। पहली तिथि को प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। दूसरा पक्ष यानी कृष्ण पक्ष यानी अंधेरी रातें, इसमें चंद्रमा की कलाएं घटती हैं। उसी तरह से पहली तिथि प्रतिपदा, द्वितीया और 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। हिंदू वर्ष में 12 अमावस्याएं और 12 पूर्णिमा होती हैं। हमारे सनातन के अनुयायियों ने पूर्णिमा और अमावस्या को गृहस्थ के 2 स्तंभ बताए हैं। पूर्णिमा जो कि प्रकृति, भगवान, देवता आदि को समर्पित है और अमावस्या जो कि हमारे पितरों, पूर्वजों, जिन्होंने हमें जन्म, नाम, धरोहर आदि दिए हैं, उनको समर्पित है। अतः पूर्णिमा और अमावस्या दोनों पर ही दान, पुण्य, यज्ञ, पूजा आदि का प्रावधान है। हमारे हिंदू महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित हैं। पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र पर हिंदू महीने का नाम होता है। जैसे पहले महीने चैत्र की पूर्णिमा को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होते हैं तो पहले महीने का नाम हुआ चैत्र मास। इसी प्रकार दूसरी पूर्णिमा को चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में होते हैं तो दूसरे महीने का नाम वैशाख। तीसरी पूर्णिमा को चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में होते हैं तो तीसरे महीने का नाम ज्येष्ठ। चौथी पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में होते हैं तो महीने का नाम हुआ आषाढ़। 5वीं पूर्णिमा को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते हैं तो 5वें महीने का नाम श्रावण। 6ठी पूर्णिमा को चंद्रमा भाद्रपद नक्षत्र में होते हैं तो 6ठे महीने का नाम भाद्रपद यानी कि भादवा। 7वीं पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होते हैं तो 7वें महीने का नाम हुआ आश्विन यानी कि आशोज। 8वीं पूर्णिमा को चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में होते हैं तो 8वें महीने का नाम हुआ कार्तिक। 9वीं पूर्णिमा को चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होते हैं तो 9वें महीने का नाम हुआ मार्गशीर्ष यानी कि मंगशिर। 10वीं पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होते हैं तो 10वें महीने का नाम हुआ पौष। 11वीं पूर्णिमा को चंद्रमा मघा नक्षत्र में होते हैं तो 11वें महीने का नाम हुआ माघ। 12वीं पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होते हैं तो 12वें महीने का नाम हुआ फाल्गुन। ये थे हमारे हिंदू वर्ष की तिथियां और महीनों के नाम। अगले वीडियो में हिंदू महीनों में पड़ने वाले त्योहारों की चर्चा करेंगे और मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि आप सब कुछ सीखें, खूब तरक्की करें, लेकिन अपनी पद्धति ना भूलें और कोरोना महामारी से बचे रहें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद।